बंधुओं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को और अपने आप को जीत लिया, याद रखिए वही सारे विश्व का विजेता बनता है और वही विश्वात्मा भी कहलाता है। तो आपके मिथुन राशि में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के अंतिम 3 महीनों में वह अकल्पनीय और अद्वितीय परिवर्तन होने जा रहे हैं ज्योतिषीय दृष्टि से, जो याद रखिएगा आप अपने मन के विजेता बनेंगे, अपने आप के विजेता बनेंगे। और जिसने अपने मन को जीत लिया, अपने आप को जीत लिया, याद रखिए फिर वही कुल मिलाकर विश्व विजेता भी बनता है। तो आखिरकार वह परिवर्तन क्या होने वाले हैं और आपकी कुंडली में वो कितना काम करेंगे और किस प्रकार से काम करेंगे और किस प्रकार आप उसे ठीक कर सकते हैं, इन सभी बृहद विषयों पर आज की इस वीडियो पर चर्चा की जाएगी। तो वीडियो आप अंतिम तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और ज्योतिष से संबंधित प्रश्नों के लिए नंबर आपको दिया गया है। तो बंधुओं, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अक्टूबर का माह है वह आपके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या आखिरकार अकल्पनीय हो रहा है। तो देखिए, हमको अपने आप को और अपने मन को जीतना है। तो कुंडली में आप जानते हैं कि हम क्या होता है, कुंडली के अनुसार जो लग्न होता है वही आप होते हैं, वही आप हैं, वही मैं हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी मिथुन लग्न है तो आपके लिए कुल मिलाकर यह परिवर्तन बहुत बड़ा होने जा रहा है। मान लीजिए कि आप मिथुन राशि के हैं, तो राशि क्या है, राशि वही होती है जहां चंद्रमा बैठता है। तो चंद्रमा हमारा मन है। तो मैंने क्या बताया है कि मन को अगर आप जीत लेंगे तो आप अपने आप को भी जीत लेंगे। तो आखिरकार चाहे आपकी मिथुन लग्न हो या मिथुन राशि हो, दोनों के लिए अकल्पनीय परिवर्तन हो रहा है। और वह अकल्पनीय परिवर्तन क्या है, वह अकल्पनीय परिवर्तन है बुध का आपकी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करना। तो 1 अक्टूबर 2024 को ही बुध देव कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और याद रखिएगा, बुध अकेलौते ऐसे ग्रह हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के हो जाते हैं। कोई भी ग्रह अपनी राशि में उच्च का नहीं होता है, आप किसी भी ग्रह को देख लीजिएगा, बुध ही अपनी राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि आप अगर मिथुन लग्न के हैं तो बुध देव आपके चतुर्थ भाव में आकर के उच्च के हो रहे हैं। तो चतुर्थ भाव तो वैसे भी मन का होता है और बुध देव अपनी ही लग्न अर्थात और अपनी ही राशि में उच्च के हो रहे हैं। तो आप मन के विजेता तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन मान लीजिए आपकी राशि मिथुन है तो भी आपकी राशि के स्वामी उच्च के होने जा रहे हैं। और राशि क्या है, राशि तो वही होती है ना जहां पे चंद्रमा विराजमान होता है, और चंद्रमा आपका मन और दिल है। तो मन और दिल का स्वामी जब उच्च का हो जाएगा तो मन और दिल को तो वो जीत ही लेगा। अब देखिए, मिथुन राशि या मिथुन लग्न जो होती है ये द्विस्वभाव राशि और लग्न में आती है। तो द्विस्वभाव लग्न और राशि के लोग बहुत चंचल टाइप के होते हैं। तो मन पर कोई लगाम नहीं होती है, बहुत चंचल टाइप के लोग होते हैं, मनमौजी टाइप के। इसीलिए सब कुछ ज्ञान होते हुए भी यह कुल मिलाकर बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब इनके राशि का स्वामी उच्च का हो जाएगा तब वह परिस्थितियां आपके लिए बन जाएंगी जब वास्तव में आप कुछ अद्वितीय या विलक्षण करने में सक्षम हो जाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अक्टूबर का माह के प्रथम तारीख को ही, पहली तारीख को ही आपके बुधदेव उच्च के होने जा रहे हैं। और बुधदेव का उच्च होना ये वास्तव में आपकी किस्मत को पलटने वाला है, क्योंकि कन्या राशि का बुधदेव जो होगा वह निश्चित तौर पर आपके जीवन को पूर्णतः पलट करके रख देगा। इस बात को आपको याद रखना है। अब हम बात करें अक्टूबर और नवंबर की बाकी बात। तो देखिए, ये याद रखिएगा कि अक्टूबर के पहली तारीख को आपके बुधदेव तो कन्या राशि में जा ही रहे हैं। 4 अक्टूबर की डेट को जरूर याद रखिए। यह आपके जीवन का बहुत ही अकल्पनीय एक प्रकार से क्षण होगा। 4 अक्टूबर को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और याद रखिए, शतभिषा नक्षत्र उनका सबसे ज़्यादा
प्रिय नक्षत्र है। और आपको मालूम है कि अगर आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न के हैं तो आपके किस्मत का जो भाव होगा वहाँ पर कुंभ राशि आएगी, नवम भाव पर। और याद रखिए कुंभ राशि जो है वो शतभिषा नक्षत्र में से ही मिलकर बनती है। तो आपके किस्मत के जो स्वामी शनिदेव हैं वह कुल मिलाकर के कुंभ राशि के नक्षत्र में ही आ रहे हैं। और उसमें भी जो सबसे बड़ी बात है आपके लिए कि उस समय जो राहु देव आपके दसम भाव पर इस समय चल रहे हैं, तो राहु देव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ऑलरेडी चल रहे हैं जो शनि का नक्षत्र है। और शनि 4 अक्टूबर से राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों ग्रह आपस में नक्षत्रों का परिवर्तन करेंगे। राहु के नक्षत्र में शनि रहेंगे, अर्थात राहु का जो शतभिषा नक्षत्र है उसमें शनि विचरण करने लगेंगे 4 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। और जो शनि का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, उसमें राहु ऑलरेडी विचरण कर रहे हैं आपके दसम भाव मीन राशि में। तो नक्षत्रों का ये जो परिवर्तन है ना, वह ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। देखिए हम लोग राशियों को बहु महत्व देते हैं, लेकिन वास्तव में राशियाँ तो नक्षत्रों से मिलकर बनी है ना। तो अंततः ताकत नक्षत्रों की होती है सबसे ज़्यादा, न कि राशियों की इतनी ताकत होती है। तो यह नक्षत्र जो परिवर्तन हो रहा है 4 अक्टूबर और नवंबर में आपके लिए 15 नवंबर तक, वह निश्चित तौर पर आपके लिए सब कुछ कायाकल्प करने लायक ये समय है। अब जो तीसरी घटना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देखिए जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडली होती है उनके लिए एक ग्रह सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है और वह है मंगल। वह मंगल बहुत दिक्कत पैदा करता है। और मंगल आपका 6 दिसंबर से लगा करके आपका 23 फरवरी के लगभग तक यह बकरी रहेगा। तो समझिएगा कि वह बकरी कहाँ पर हो रहा है, कर्क राशि में जाके हो रहा है। और आपको मालूम है ना कि बकरी का मतलब उल्टा होता है। तो अगर कर्क में मंगल नीच का होगा, कर्क राशि में मंगल नीच का होता है और कर्क में ही वो बकरी हो गया, उल्टा हो गया, तो नीच का मतलब क्या हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा। तो जो मंगल के गलत प्रभाव हैं वह आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा। और कर्क राशि में जा कर के उसका एक प्रकार से बकरी हो जाना निश्चित तौर पर उच्च के मंगल का बल आपको प्रदान होगा। तो जब उच्च के मंगल का बल आपको प्रदान होगा और वो भी आपकी कर्क राशि कहाँ पर पड़ेगी, धन भाव पर पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर धन संबंधित जो भी दिक्कतें आपने झेली हैं वह दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी। तो देखिए मंगल का बकरी होना आपके लिए बेहद लाभदायक है। शनि और राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर लेना निश्चित तौर पर आपकी किस्मत को बुलंदियों पर पहुंचाएगा, क्योंकि शनि आपकी किस्मत का स्वामी है। और बुध देव का उच्च का हो जाना 1 अक्टूबर से ही लग्न के स्वामी या राशि के स्वामी का उच्च का होना, इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है कि उसकी कैसे तारीफ की जाए। तो निश्चित तौर पर आपका जीवन मंगलमय होगा। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा तो लगा ही होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा